Now, in chemical reactions and equations, my topic is today corrosion. Yes. Corrosion. So, have you observed the effects of the oxidation reaction in everyday life? वो that is called आपका corrosion. तो corrosion का मतलब आपका क्या हो गया कि ना the chemical process of slow eating up of the surfaces of metals when kept in open for a long time is called now corrosion. उसको आपका corrosion कहते हैं, आपका ये याद रखिएगा. तो now देखो this is the definition of the corrosion. अब in case of iron की अगर आप बात करें, you know आपका now that कि now yesterday I had given the equation for that. If iron is reacting with the water in the presence of oxygen, so it was making आपका Fe2O3, which is known as आपका rust. In details we have talked about that आपका now on yesterday. So now in case of iron, now corrosion is called rusting. This is the so rust is a flaky brown substance that form on iron objects left exposed to the atmosphere for too long time this is especially if the object is exposed in moisture air. Yeah, moist. This is the moist, okay? MOIST, moist air. नमी वाली जिसको आपका कहते हैं. तो ये था. अब इसमें जो नेक्स्ट आपका जो बनता है methods of preventing corrosion. कैसे इनसे बचा जा सकता है? आपने देखा होगा जो लोहे की रेलिंग्स होती हैं आपकी बाहर मकान के बाहर या जो लोहे के गेट होते हैं, in every 3 years आपका नाउ you just do the painting on them आपका नाउ. So now that is only from saving from the rusting आपका नाउ. First अगर आप if you आपका नाउ just polish या आपका painting on iron objects. Now साइकिल में आपने देखा होगा फ्लाई व्हील में आपका जो होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं आपका नाम. देखो दिस इज ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. दिस ग्रीसिंग जो आप करते हैं. थर्ड प्लास्टिक कोटिंग आप करते हैं ना. दिस फोर्थ chromium plating you do and galvanization. लोगों को पता है या नहीं है? आपको पता है galvanization क्या होता है? That is called the zinc plating. This is the zinc plating. So this method allows a coating of
more reactive matter, this is the more reactive matter to react faster than iron or steel. And this is the sixth one is आपका नाम alloying. This method now changes the properties of matter. So these were the methods by which we can prevent corrosion. आपका नाम this is it. ये सारा जितना मैंने आपको लिखा है ये इन शॉर्ट है, क्लियर बता दे रहा हूँ। लॉन्ग वीडियोस के लिए लास्ट टाइम का वीडियोस आप जरूर देख करके उसमें आप देख लीजिएगा। Now, then I will talk about the after corrosion. The second topic is rancidity. ऐसा लग रहा है जैसे एसिडिटी का बड़ा भाई होगा, तो ना देखो। तो रेंसिडिटी आपका जो बेसिकली आपका ना देखो दिस ना, इट रेफर्स टू द spoilage of food in such a way that it becomes undesirable and usually unsafe for consumption. Now, when people say that a food has gone bad, अरे खाना खराब हो गया, बदबू आ गई है, तो what they are usually talking about is rancidity. So what they are usually talking about is rancidity. आजकल दूध का पनीर बनाना है तो तुरंत दूध को गर्म करके रख दो। मौसम आपका देखो गर्म आने लग गया, आपका नाम वार्मिंग आपका नाम था, हॉटनेस इज लिटिल बिट आपका कमिंग इन द इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर, या आपने खाना मम्मी ने रखा, आपका सब्जी बना दी एंड शी फॉरगेट टू कीप इट इनसाइड द फ्रिज, तो आप जब मॉर्निंग में उसको देखेंगे या मॉर्निंग का बना करके आपका फ्रिज में रखना भूल के शाम को जब आप आएंगे उसमें हल्की सी बदबू आने लग जाती है। दैट इज स्टिंग आपका नाम, जो स्मेल आप कहते हैं बेसिकली, वो जो आपका नाम वो खाने लायक नहीं होता है, अनसेफ हो जाता है आपका नाम, एंड इट्स स्मेल आपका नाम इज आपका नाम, वो उससे पता लग जाता है कि आपकी रेंसिडिटी है आपका नाम। अबाउट नाउ इज रेंसिडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम बट नॉट ऑलवेज, ये आपके केयरलेस पे भी डिपेंड करती है आपका नाम, मेरे हिसाब से आपका नाम देखो दिस ना। तो रेंसिडिटी कैन चेंज द ऑर्डर्स और फ्लेवर्स ऑफ फूड इन such a way that it becomes very, very unpleasant to smell or taste. This is called the unpleasant. जो अन लगाते हैं आप, डिस लगाते हैं आपका, या इम लगाते हैं आपका नाम, इट ऑलवेज गिव द आपका नाम दिस इज द नेगेटिव सेंस आपका नाम।
प्लीजेंट जो आपके मन को भाता है, और जो मन को नहीं भाता है दैट इज कॉल्ड द अनप्लीजेंट। नाउ तो नाउ अब इसमें मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसमें खाने के स्पॉयलेज से बचा जाए? तो ना फास्ट बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। एक्चुअल में खाली ओनली द रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आपका होते हैं। तो अब आपका कई बार दिमाग में आता है सर ने इतना ही बताया, तो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट क्या? जैसे आपका एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं, जब आपके बुखार आपको आ जाता है, फीवर आपका, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू गो टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू आपका ना टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली आफ्टर द इंटरवल ऑफ 8 आवर्स और 6 आवर्स व्हाटएवर आपका ना जो उनको लगता है, तो ही गिव यू द एंटीबायोटिक्स जो आपके दवाई के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाता है और उसको सब्सिडाइज करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज डॉक्टर कहता है 3 दिन तक खाना, 5 दिन तक खाना, 7 दिन तक खाना, कि कंप्लीटली अगर उस बीमारी को मारना है आपका नाम। हालांकि रेंसिडिटी मुझे जो लगता है आपका नाम, इट कैन बी ओनली प्रिवेंटेड आपका नाम, कंप्लीटली आप इसको नहीं कर सकते आपका नाम। तो एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस और केमिकल्स विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन। तो ना एक्चुअली अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को आप कहेंगे तो आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट, आप इसको यू कैन से दैट द रिड्यूसिंग एजेंट्स। When antioxidants are added to food, ये देखो आपने लिखा adding, then the fats and oil present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid, so the food remains good to eat for much longer time. और जो तो टू कॉमन आपका एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपका वन इज नोन एज आपका ना BHA and the another is known as आपका BHT. BHA, this is called this what? Butylated hydroxy, now anisole, and BST, that is butylated hydroxine, that is आपका नाम, this is the toluene, this is the toluene, ये इनका फुल फॉर्म हो गया आपका नाम। तो पूरी डिटेल आप नेक्स्ट आपका जो पुराने वीडियोस में आप जरूर देख लीजिएगा। देन द सेकेंड वन आपका नाउ प्रिवेंशन इज सेकेंड नाउ वैक्यूम नाउ पैकिंग। हमारे यहाँ आर्मी में जो खाना जाता है आपका नाम जो वो सारा पैक्ड जाता है, फूड जाता है आपका नाम, नो एयर इज देयर आपका नाम, बिल्कुल पैक, तो वैक्यूम पैकिंग आपका नाम। थर्ड दिस इज replacing air by nitrogen। जो आंटी चिप्स, अंकल चिप्स, कुरकुरे, आपका वेफर्स जो होते हैं उनमें अंदर जो फूला हुआ था ना वो नाइट्रोजन गैस आपका ना, जिससे कि उसके एयर के कांटेक्ट में आकर के वो ऑक्सीडाइज ना हो, सिंपल से बात है बना। एंड नाउ द फोर्थ वन इज आपका नाउ दिस इज अ रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉक। खाने की जितनी भी बनी चीजें आपने खाया जो बच गया, रिमेनिंग वन आपका नाम फॉर मॉर्निंग वाला आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर में अगर आपका बच गया, डिनर में आपने बनाया, ममा ने आपका नाम, शाम को दे हैव टू गो समवेयर आपका नाम, लेट हो सकते हैं तो अपने दिन में उन्होंने खाना बना दिया, तो आफ्टर कुकिंग व्हेन दे आर कीपिंग इट आपका नाम जो रेफ्रिजरेटर्स में जो आपका रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो उसका टेम्परेचर आपका मिनिमाइज करता है उसको, और वो आपका इजीली उसमें आपका नाम आप इसको रख सकते हैं। आप आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो द रेफ्रिजरेटर हैज द लो टेम्परेचर इनसाइड इट, सो व्हेन द फूड इज केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स in it is slowed down due to the low temperature, so the development of rancidity due to oxidation is retarded, कम कर देता है।
आपने बोला कि ना वैक्यूम आपका नाम देखो दिस ये पैकेजिंग आपका नाम देखो दिस। तो जितने भी ऑयल और फूड कंटेनिंग आपका द मटीरियल्स आपका दैट यू आर लुकिंग इन द मार्केट दैट इज आपका फिल्ड बाय द नाइट्रोजन आपका नाम देखो दिस, ये नाइट्रोजन से आपका बना आपका। तो व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय द अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, तो देयर इज नो ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन and make it rancid. So the manufacturers of potato chips सबसे पहले किसने बनाया था? मैंने बताया था बरेली में वोल्गा फूड कॉर्पोरेशन। ये तो बात को अंकल चिप्स आंटी चिप्स सब बात को आए। सबसे पहले जो आलू के चिप्स बन करके मार्केट में आए, जो होली के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा, हमारे हिंदुओं में क्या होता है, होली से 2-3 हफ्ते पहले आपका आप बड़े बड़े आलू लेके आते हैं, आपका ब्रिंग्स द पोटेटोज फ्रॉम द मार्केट। उसके बाहर से खाल निकालने के बाद जो चिक्कल होता है उसको निकालने के बाद आपका नाम उसको आप क्या कहते हैं, आपका जैसे कद्दू का सुगरा होती है आपका, उसमें से आपका उसको है आप छिलते हैं उसको, और उसके बाद उसमें नमक मिला करके आपका यू ड्राइड इन ए सन आपका, फिर उसको आप ऑयल में तलते हैं आपका नाम दो दस सन। तो इसीलिए तो मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स और अदर जो सिमिलर आपका फूड प्रोडक्ट्स हैं फिल इनटू द प्लास्टिक बैग्स containing chips with nitrogen. So gas to prevent the chips from being oxidized and turn rancid आपका नाम। Sometimes you look आपका नाम कि आप कुरकुरे का पैकेट ले रहे हैं आपका, you are going to the shop और वो आपका फूला हुआ नहीं, आपका बिल्कुल पिचक सा गया, दब सा गया। It means the nitrogen gas which is filled inside that it just came out, बाहर आ गया। इसका मतलब आप उसको नहीं, क्योंकि जब एयर अंदर चली जाएगी इसका मतलब आपका क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खाने में आपको बीमारी आपका यू आर आपका ना जस्ट कमिंग विद द डिसीज इन योर होम। खाने में तो वैसे कैसा भी लगा आपका ना लगा। तो ये आपने क्या कहा था, वैक्यूम आपका पैकेज है, ये आपका नाम देखो ये रेफ्रिजरेशन आपका हो गया। तो ये आपका नाम व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट आपका कंटेनर देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर ऑफ टू ऑक्सीजन ऑफ एयर्स आपका हो जाता है। तो ड्यू टू reduce exposure to oxygen, the oxidation of the fat and oil present in food is slowed down and hence the development of rancidity is retarded, कम कर देते हैं आपका नाम। तो ये था आपका नाम। अब इसमें जैसे अभी एनसीईआरटी के जो इंटैक्स आपके जो आप क्वेश्चंस जैसे आप सर को पूछते हैं स्कूल में, why should a magnesium ribbon बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको क्यों आप उसको क्लीन करते हैं, क्यों साफ करते हैं? क्योंकि व्हेन मैग्नीशियम रिबन आपका नाम रिबन रिमेन्स इन एयर इट गेट्स कवर्ड विद ए वाइट लेयर। अब आपका जैसे ये रिबन है आपका मैग्नीशियम की, जब ये बड़े लंबे समय तक आपका एयर के साथ रहेगी तो इसमें बाहर से जो आपकी होती है बेसिकली आपका क्या होता है, ये व्हाइट रंग की आपका लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की लग जाती है। तो ये देख तो आपकी जो रिबन है, रिबन में आपका नाम ये व्हाइट लेयर आपकी लग जाती है, व्हाइट लेयर, एंड दिस व्हाइट लेयर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका नाम होता है। तो हेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते, आपका अपने लिया पेपर लिया आपका नाम, और पेपर से आपने क्या किया, सैंड पेपर जिसको आप कहते हैं सैंड पेपर, उससे आपने क्या किया, उसको आपका खुरस दिया आपका ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द लेयर ऑफ रब आपका लेयर बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर की मदद से आप इसको रगड़ते हैं, रगड़ करके जो व्हाइट लेयर आपकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की आपका नाम, इसको आप पहले इसको हटाते हैं, देन यू बर्न इट, यानी कि बिफोर burning it in air you first removes the magnesium oxide layer apana from the magnesium ribbon, right? The balance equation for the following chemical reactions, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें तो टेक्स्ट बुक में जैसा है उसने कहा बेरियम क्लोराइड now plus एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपका ऐसे एरो बना करके
This is the barium sulfate and plus aluminium chloride. अब आपने इसकी बैलेंस इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले देखो अपना, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो BaCl2 जब एल्यूमिनियम सल्फेट ना देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2 SO4 3 कहते हैं इसको, SO4 3 क्या करेंगे, when chemical reaction is done, so now ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ना देखो दिस ना BaSO4 हो जाएगा आपका ना देखो दिस, और प्लस ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 था, while this is aluminum chloride is आपका AlCl3, why, क्योंकि this barium is the member of the second A group and aluminum is a member of the third A और 13A group, याद रखिएगा, इसमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, ये नहीं। अब देखो ये, अब बैलेंस दिखाना आपने, यहाँ आपका देखो दिस, तो ये आपका यहाँ 3 कर दीजिए आप, H is okay, BaSO4 में आप देखिए तो यहाँ 3 था, तो यहाँ देखो आपका, क्योंकि 3 यहाँ भी था, 3 3 ये आपका देखो। उसके बाद AlCl3 था, एल्यूमिनियम के आपके 2 हैं, Cl3 के भी आपके ना ये 2 हो गए, आगे आ जाएंगे पीछे आ जाएंगे। अब आपका यू हैव टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव, सो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द aqueous solution, दिस इज आल्सो द aqueous solution। BaSO4 नाउ देखो ये आपका दिस इज S हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, एंड अगेन इट विल बी आपका, आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसे एक प्रकार के ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। और वैसे भी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरे टाइप के जो आपके क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपका ना देखो जैसे a solution of substance capital X is used for a whitewashing. First, name the substance X and write its formula. ये हो गया। सेकेंड, write the reaction of a substance. Now X named in first, above and with water. अब ये वही बच्चा इसका जवाब देगा जिसने बुक्स के अंदर जाकर के डीपली झांका होगा, आपका नाम। तभी मैंने कहा मेरे लॉन्ग वीडियोस को जरूर आप देखिएगा। अभी तो मुझे ये शॉर्टकट में भी इसीलिए कि बच्चा वही चाह रहा, तो ठीक है भाई, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फास्ट देखो द सब्सटेंस, ये जो कैपिटल एक्स है आपका देखो ना, यूज फॉर white washing is, this is the quicklime. अब what is the name of that quicklime is, that is अपना calcium oxide, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए अपना, and its formula is calcium oxide. Second, when quicklime is mixed with water, वाटर के साथ अगर आप करेंगे तो आपको ना देखो दिस इज द, ये अगर आपने कर दिया द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस।
टेक्स प्लेस। कौन सी रिएक्शन होगी? कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका सॉलिड होगा। व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेगा आपका नाम देखो दिस इज, तो ये क्योंकि कैल्शियम क्या है? इट इज द मेंबर ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप। तो व्हेन इट इज आपका रिएक्टिंग विद वाटर, सो इट हैज टू मेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो this is solid, this is liquid, then it's making a aqueous solution. And this calcium hydroxide's name is your slaked lime. So the white substance SL, slaked lime जिसको आपने बोला, is now applied on walls, आप जो दीवारों में लगाते हैं, it further reacts with कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आगे फिर आपका नाम ये जो प्रेजेंट इन एयर, हवा में आपकी होती है फॉर्म्स आ thin shiny layer, thin shiny layer of that is called the calcium carbonate. अब आप इसका रिएक्शन दिखाएंगे ये कि when calcium hydroxide which is an aqueous solution is आपका applied on the wall, now from the nature या from the air this carbon dioxide gas is taking, so now it's making a calcium carbonate, आपका नाम है solid, it's shiny, and it is also again releasing the आपका water, आपका नाम है this is, तो this is solid, this is आपका liquid, गैस हो गई, ऊपर को एरो बना हुआ, this is the aqueous solution। तो देखो ना इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था आपका, देखो ना this question has the two parts and how these two parts can be आपका नाम just calculated या आपका नाम just explain, ये आपके सामने था आपका नाम this is it clear? No. जैसे this question is in your textbook page number 13 में है आपका नाम। So now why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? अब आप इसको हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आपका नाम देखो दिस इज, तो नाउ क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसके लिए कुत्ते ने कहा मुगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ। तो अबव हाइड्रोजन आयरन इज देयर एंड बिलो हाइड्रोजन कॉपर इज देयर। वो जो पहले दिन मैंने आपका रिएक्टिविटी सीरीज आपका नाम वो बनाई है, उसको जरूर देखिए अपना नाम को कॉपर। सो नाउ दिस इज it displaces copper from copper sulfate solution according to the following reaction। तो क्या हुआ? when iron is a solid, it's reacting with copper sulfate, that is your aqueous solution, आपका नाम देखो this, so the chemical reactions takes place, आपका नाम देखो, so now this is so FeSO4, now देखो this is what iron second sulfate, which is known as iron second sulfate, and it was displaced the copper, आपका नाम देखो this is तो ये आपका नाम देखो this is the aqueous। तो thus the copper sulfate reacts to form iron second sulfate, आपका बना रहा है आपका नाम देखो this is, so the blue color of copper sulfate solution fades away। तो जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट में से जो ये ब्लू कलर होता है, ये आपका क्या हो जाता है? अब फेड हो जाता है आपका नाम देखो this is।
तो ये आप ऐसे इसको लिखेंगे, आपका नाम देखिए दिस इज। अब जो तीसरे टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वन क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, व्हिच ऑफ द सब्सटेंसेस अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। दिस रिएक्शन दे हैव गिवन in first is asking that lead is get oxidized, second आपका carbon dioxide is get oxidized, third carbon is getting oxidized, and the fourth lead oxide is getting reduced. Then A and B are correct या A and C are correct or A, B and C are correct and all are correct. इसमें से तो the incorrect statement are पहला कि नाउ lead is getting oxidized, ये जो आप कह रहे हैं ये आपका बिल्कुल गलत है, आपका नाम है। सेकेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हेंस first is the correct answer. ऐसे करते हैं। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो एंड व्यस्त रहो। अब इससे खूब पढ़ाई करो, तैयारी करो, तब जा करके आप अच्छा कर पाएंगे। मेरा काम है आपको बताना, पढ़ो तो अच्छा है, अच्छे मार्क्स आएंगे।